रुक कर लेते हैं बाराबंकी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। अरे अपने इलाके में मोदी जी की सभा की क्या जरूरत है? आप तो चुनाव जीत गए हो, आपको राजनाथ जी को बुलाने की क्या जरूरत है? आप तो चुनाव जीत गए हो। अरे योगी जी को क्यों बुलाते हो भाई? आप तो चुनाव जीत गए हो। अरे बिल्कुल ये खर्चा मत करो, जुलूस मत निकालो, इतना गर्मी में पसीना मत बहाओ, आप तो चुनाव जीत गए हो। और मतदाताओं के दिमाग में भर रहे हैं ताकि मतदान कम हो। भाइयों बहनों, ये इनकी बातों में आना नहीं है, इनकी इन अफवाहों से सावधान रहिए। हमारा काम उनकी जमानत बचाना नहीं है क्या? उनकी जमानत बचाना हमारा काम है क्या? हमें तो भारी वोट से जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? पहले से ज्यादा मतदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काम किया तो आज 6 घंटा करेंगे, आज 6 घंटा किया तो कल 8 घंटा करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जरा भी इनकी बातों पर मत आना। ये आपको घर बैठ जाओ, आराम करो, आप तो जीतने वाले हो। पहले के जमाने में क्या करते थे? जो दुश्मन होता था उसको ऐसे मौत शौक में डुबा देते थे कि उनका काम हो जाता था। आजकल ये भी हम लोगों को ऐसे आलसी बनाने में लगे हैं। अरे मत आओ, ये तो आपका ही घर है, ये तो मोहल्ला बिल्कुल आपका ही है, आपको आने की जरूरत नहीं है, पर्चे बांटने की जरूरत नहीं है, साइकिल सरघस निकालने की जरूरत नहीं है, जुलूस निकालने के, ऐसा ही कह रहे हैं। आप गलती नहीं करोगे ना? कोई गलती नहीं करोगे ना? ऐसी बातों के भरोसा नहीं करोगे ना? मेहनत डट के करोगे ना? पक्का करेगो? साथियों, ये भी याद रखिए, इन महामिलावटी लोगों का लक्ष्य अब भी सिर्फ और सिर्फ एक ही है। उनका लक्ष्य क्या है? उनका इरादा क्या है? वो बातें क्या करते हैं? एक ही बात, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। दिन रात यही करते हैं कि नहीं करते? किसानों के लिए क्या करेंगे? उनके मुंह पे ताला है। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? उनके मुंह पे ताला है। आतंकवाद के लिए क्या करेंगे? उनके मुंह पे ताला है। एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। लेकिन भाइयों बहनों, लेकिन मोदी ने आखिर ऐसा क्या किया कि मोदी हटाना इनके लिए सबसे बड़ी मजबूरी बन गया? ये जानना आपके लिए भी जरूरी है। साथियों, याद करिए वो पुराने दिन, कहां कहां घोटाला नहीं था। एनआरएचएम घोटाला, यानी आपके इलाज में घोटाला, स्मारक घोटाला, यानी उन महापुरुषों के नाम पर घोटाला जिनके नाम पर बहन जी वोट मांगती है। इन लोगों ने आपकी चीनी मिलें तक औने पौने दाम पर बेच दी। बिजली घोटाला तो ऐसा हुआ कि ये बीएसई आपका प्यार मेरे सर आंखों पर,
आपका ये जुस्सा, इसको मैं सलाम करता हूं। लेकिन आप इजाजत दें तो आगे बोलूं। अगर इजाजत दें तो आगे बोलूं। आपकी इजाजत है? ये शंखनाद मेरी सभा पूरी होने के बाद कीजिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। आपका इतना उत्साह है कि मेरा भी मन करता है बस आप ही बोलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बात ये जुस्सा बरकरार रखिए। भाइयों बहनों, मैं घोटालों की बात कर रहा था। बिजली घोटाला तो ऐसा हुआ कि बीएसपी नेताओं की भी जेबें भरी और फिर समाजवादी नेताओं की भी जेबें भरी। हाँ, महंगी बिजली से आपकी जेब जरूर ढीली हो गई। भाइयों और बहनों, हमारे बबुआ तो ऐसा समाजवाद लाए कि बालू, ईंट, पत्थर, यहां तक कि टोंटी तक को नहीं छोड़ा। सब कुछ लूटकर, छीनकर, चोरी करके खाने की ये नीति और नियत इन लोगों में कूट कूट कर भरी है। और साथियों, इन सभी की मास्टर है कांग्रेस पार्टी। मैं फिर कहता हूं, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर। मुझे बोलने तो दीजिए। अब मैं बोलना शुरू करूं? अगर आप इजाजत दें तो बोलूं, वरना मैं खड़ा हूं। इतना प्यार मत करो कि फिर मुझे यहीं पर रहने का मन कर जाए। भ्रष्टाचार ऐसा जमीन से लेकर हवा तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के पंजे के शिकंजे से बच पाया हो। भाइयों और बहनों, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, वंशवाद और भ्रष्टाचार के लिए इनका समर्पण एक जैसा ही है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि 2014 में देश की जनता
इन सब के ऊपर उठकर इस चौकीदार को बिठा देगी। बीते 5 वर्ष में आपके इस चौकीदार ने इनकी सारी पोल पट्टी खोल दी है।